तो गुप्ता, कितने दिनों के सफ़र के बाद हम काजा पहुँचे बताओ। हम 2 डेज के बाद 2 डेज के बाद हाँ, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है। सो आई एम वेरी टायर्ड। बोथ आर वेरी टायर्ड। ओह वी बोथ आर रियली टायर्ड। तो अब हम लोग 2 दिन के ट्रैवल के बाद पहुंच गए हैं काजा और यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं काजा को। सब हमें देख रहे हैं पर हमें क्या है, ब्लॉग तो बनाना ही है। तो हमारे जो गाइड है वो पीछे रह गए। तो अब हम आपको दिलवाते हैं काजा की सैर। यस। काजा जो मार्केट है, लोकल मार्केट, उसकी सैर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम तो कभी हिमाचली लग रही हो, क्या बात है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये है मेहता जी। यार ये हमारी जो लड़की हमारे है, साथ व्लॉग बना है। तो हम आपको यहाँ काजा की सैर कराते हैं। और तू किससे बोल रही है? जुले। तो अब हम चल रहे हैं यहाँ पे अकेले अकेले। और मैंने हिमाचल से हिमाचली टोपी खरीद ली है, मतलब टोपी ले ली है, सॉरी। तो इनको चाहिए जो भी है। चले अब, अरे खत्म नहीं और कीचड़ में गिरेगी। और ये सारे हमें बस में मिले हैं, जो कि अभी हमारे टीम बन चुका है, ग्रुप बन चुका है 5 जनों का। और ये हमारा इवनिंग वॉक का टाइम है। यहाँ पे क्या लिखा है, नवोदय। कहाँ पे है यहाँ पे नवोदय स्कूल? अच्छा, वो देखिए कैसे रेत में, उस चट्टान में वो लिखा हुआ है, अपना फ्लैग बना है और नवोदय लिखा हुआ है। हाँ जी, तो अब हम जा रहे हैं। वो सामने आपको मंदिर दिख रहा है, वो सामने, वो दूर। तो हम उस मंदिर पे जा रहे हैं अब। और गुप्ता जो है हमारी फुल टशन में है, फुल वेके मूड में है। हाँ गुप्ता, और बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ आके? अरे सबसे बड़ी बात, गुप्ता को यहाँ पसंद ही नहीं आ रहा है यार। मतलब मैं आपको बताती हूँ क्या सीन है। अब जैसे मैं तो पहाड़ों से हूँ, ठीक है, मैं हूँ पहाड़ों से, तो मुझे तो यहाँ पसंद आ रहा है क्योंकि मुझे सब कुछ अलग दिख रहा है। अब इनको क्या है, ये थोड़ा प्लेन्स में रहने वाले लोग हैं, अब इनको चाहिए वही हरी भरी जंगल वाली वादियाँ, तो इनको मनाली पसंद आ रहा है। तो मैडम हमारी कह रही है मैं जा रही हूँ, मुझे अच्छा ही लग रहा है, तो मैंने इसको 2-3 दिन के तो रोक लिया है। और ये आए है हमारे पहाड़ी डॉग्स। मौत आ जाती है मुझे थोड़ी सी चढ़ाई में। हेलो झूले। और आपको जो ये सामने में पेट्रोल पंप दिख रहा है, ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल पंप। और ये अपन चले जा रहे हैं मंदिर के लिए। गुप्ता अपने सेल्फी लेने में लगी हुई है। गुप्ता आजा भाई। यार एक इस लड़की ने, मुझे लगता था मैं सबसे बड़ी फोटोहॉलिक इंसान हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ोटो खिंचाने के लिए मैं ही पागल हूँ, पर इसको देख के पता चल गया मुझे कि लोग कैसे पागल होते हैं फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में। इसको देखिए इस पागल लड़की को। Yes, I am crazy. Yeah, you are crazy. Actually, you are crazy. You are crazy for pictures. हेलो। डरा दिया उसको, मेरे से भी डर रहा है यार ये तो। और हम ये अब एंट्री कर रहे हैं मंदिर की तरफ को। अब हम फाइनली मंदिर पहुंचने वाले हैं। और आप हमारी गुप्ता को देखिए, इसका फ़ोटो सेशन ख़त्म नहीं हो रहा है।
इसका वीलॉग खत्म नहीं हो रहा है। चला आजा जल्दी आ जा। I'm not making a vlog. Oh my god, she's not making a vlog. Yes. Yeah. Oh my god, okay. इतनी इंग्लिश मत बोला कर मेरे से। 50 बार बता रखा है मुझे नहीं आती। ओके बेइज्जती मार दिया। तो मेरे को नहीं आती ना यार, तेरे को तो आती है। हाँ मुझे थोड़ी इंग्लिश आती है। चलो नॉर्मल एक दो सेंटेंस बोल लेती हूँ। पीस आउट। जुले झूले वैसे तो दिल्ली से, पर बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। हाँ उत्तराखंड। I am ब्रजवासी। आओ आओ बेबी। कुछ आहा बेबी मिल गया मुझे। यहाँ पे बेबी मिल गया। हाँ दे दो। ओ माय गॉड। ले जाओ ना, अपना ही ठिकाना नहीं होता है, उसको कहाँ बेचारे को घुमाऊंगी। अच्छा है भोटिया ये। आजा बेटा, डर क्यों रहा है? आजो मेरा बाबू। दले। तो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा डॉगी मिला और यहाँ पे आप लोग क्या है मोंक? हाँ जी, सब लोग मोंक है यहाँ पे काजा मोनेस्ट्री में। ये हमारा एक ये है हेड लामा। ओ हेड लामा है यहाँ पे। जुले जिन्होंने बड़ा हेड पहना हुआ है। ये हमारे ये मेरी बहन है। ओके सर बहन अच्छा। यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे बहुत अच्छा, इसीलिए तो आ गई। मैं लद्दाख गई थी लास्ट टाइम। लद्दाख बढ़िया है कि काजा बढ़िया है? या मतलब ना काजा थोड़ा शांत और कम लोगों का वो अच्छा है। हमारे की जगह बाकी जगह से तो सेम है ना? थैंक यू। ओके थैंक यू। सॉरी 쯔멍 जाओ कहाँ जा रहे हो बेबी? हेलो झूले। हाँ किन्नौर के नहीं हो? हाँ मैं पहाड़ी हूँ, उत्तराखंड से हूँ मैं। अभी नीचे भी वहाँ पे भी मेरे को किसी ने बोला किन्नौर के हो बोल के। हाँ लगती हूँ। अच्छा नहीं पहाड़ी लोग तो पहाड़ी लगता ही है ना, सेम। हाँ नहीं मैं रानीखेत साइड से हूँ। हाँ कुमाऊँ से। उत्तराखंड। हाँ नहीं उत्तराखंड तो अलग स्टेट है। हाँ ये क्या है ये जगह? कौन सा मंदिर? ये कहाँ था मंदिर? मुंबई में। ओके मुंबा। मंदिर। ओके बना सकते हैं ना। तो यहाँ ये मंदिर है, आ जाओ ले सकते हैं। ये मंदिर यहाँ पे लोग आए हुए हैं। शंख बहुत सुंदर, बहुत शांति के साथ। ये मंदिर आपको खुला है यहाँ पे। बौद्ध धर्म का मंदिर है ना ये? बौद्ध धर्म का मंदिर होगा ना, बुद्धिज्म का। यहाँ पे फोटो क्लिक करवा रहे हैं। से हाय। और हमारी गुप्ता ने किसी को फोटो पकड़ने के लिए, फोटो खींचने के लिए पकड़ा था, अब उन्होंने गुप्ता से फोटो खिंचवा ली। बहुत बढ़िया काम करा आपने। हाँ आप क्या बता रहे थे केदारनाथ का? केदारनाथ हम ऐसे नहीं जाते, मतलब हमारी पैदल यात्रा होती है, तो हम इसमें देवते के साथ जाते हैं। हम वैसे कोटखाई के रहने वाले हैं, कोटखाई से आगे खनेटी गांव से रहने वाले हैं, खनेटी के। तो वहाँ से जो हमारी माता है देवी नंदन माता, वो पैदल यात्रा के लिए मतलब 5 साल में या 10 साल में पैदल यात्रा माता जाती है केदारनाथ लेके जाते हैं, बद्रीनाथ तक जाते हैं। अच्छा। क्योंकि ये 75 दिन की यात्रा होती है, 75 दिन की। और इसमें 34 से
40 आदमी तक होते हैं। तो ये हमारी पैदल यात्रा होती है। इसमें हम एक टाइम खाना खाते हैं। एक टाइम? एक टाइम खाना दिन में? खाते हैं। दिन में जैसे आज खाना खा लिया है तो फिर उसके बाद कल खाएंगे। अच्छा। ठीक है। और पैदल यात्रा होती है, मतलब कोई बारिश हो, बर्फ़ हो तो हम छत के नीचे नहीं जाते, ओके ओपन में रहते हैं। ओके। क्योंकि हमारी माता इस चीज़ को अलाउ नहीं करती अच्छा। कि हम किसी होटल में नहीं जा सकते, रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते। जो खाना वगैरह होता है वो खुद बनाना पड़ता है। तो आप इसका आपका जो तीर्थ होता है वो केदारनाथ और बद्रीनाथ होता है? जी। ओके। ये 75 दिन की यात्रा होती है और 2.5 महीने। 2.5 महीने की यात्रा होती है। तो ये पैदल यात्रा होती है। थैंक यू सो मच केदारनाथ के बारे में बताने के लिए। तो अब हम केदारनाथ के टॉपिक पे थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं। थैंक यू, बाय। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी अभी देखा मेरे ब्लॉग में कि यहाँ पे जो मुझे एक जेंटलमैन मिले हुए थे, उन्होंने केदारनाथ के बारे में बताया कि वो लोग कुछ देवता लेके जाते हैं। तो मतलब उनकी कोई कुल देवी होती है जिन्हें वो लोग लेके जाते हैं। और ये जो यात्रा होती है उन लोगों की 75 दिन की होती है, 75 डेज़ की, अप्रॉक्स 2.5 महीने की। इसमें वो लोग अगर बारिश आ जाए तो किसी होटल में नहीं रुक सकते, उन्हें चलना ही चलना है। तो वो इसको केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ जाते हैं। ठीक है। तो ये होती है आस्था। शायद मुझे ऐसा लगता था कि मैं महादेव की बहुत बड़ी भक्त हूँ, लेकिन उनकी भक्ति को देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मुझे बहुत टाइम से लोग बोल रहे हैं कि केदारनाथ के ऊपर में ब्लॉग बनाने के लिए। एक्चुअली केदारनाथ के ऊपर में ब्लॉग बनाने इसलिए कह रहे क्योंकि केदारनाथ में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। जैसे मैं अभी जाने वाली थी, हालांकि मेरा प्लान चेंज हो गया ऑल ऑफ सडन, बट मेरा जो प्लान था वो केदारनाथ का ही था। और चॉपर की सर्विस तो आपको मिलने से रही, आपको मिलती नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि चॉपर कब बुक हो जाते हैं। जब मैं केदारनाथ गई थी, ये बात मैं दिल से बता रही हूँ कि जब केदारनाथ जाते वक्त मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैं एक खच्चर को ऐसे परेशान कर रही हूँ, उसके ऊपर मैं बैठ के जा रही हूँ। लेकिन जब मैं दूसरों को देख रही थी कि वो अपना वेट भी नहीं देख रहे हैं, एटलीस्ट आप अपना वेट तो देखिए कि आपका वेट कितना है। आप लोग मतलब केदारनाथ के लिए चले जाते हो और वेट भी नहीं देखते। वेट के साथ साथ में इतना सारा सामान भी ढो लेते हो। मतलब एक तो आपका वेट इतना, ऊपर से वो उस बेचारे खच्चर के ऊपर में आपका सामान भी होता है। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा था, कुछ दिन नहीं 1-2 दिन पहले, कि 20 डेज़ के अंदर में 60 म्यूल्स खच्चर जो है वो मर चुके हैं, रास्ते में मर चुके हैं। तो क्या हमें ये नहीं लगना चाहिए इंसानियत के नाते कि खच्चर जो है उनकी भी एक लाइफ है, उनके अंदर भी एक ज़िंदगी है, और हम उनके ऊपर में बैठ के जा रहे हैं। और अब जब वो मर रहे हैं तो क्या हमारे दिल को ये तरस नहीं आ रहा कि हमें अपने हिसाब से चलना चाहिए, इतना सामान लाद के नहीं जाना चाहिए। चलिए मैं मानती हूँ आपका सामान मतलब आपका जाना ज़रूरी है, आप नहीं पैदल चल सकते। हालांकि पैदल कोई भी चल सकता है, लेकिन बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, मेरी तरह मुझे भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यार आप लोग सामान लाद दो। वो एक जानवर जो बोल नहीं सकता। और सबसे ज़्यादा गलत बात है जो इन म्यूल्स के ओनर हैं उनकी, कि आप मतलब अपने पैसे के लिए एक जानवर का इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कि मतलब आप ये नहीं देख रहे कि उसे चारा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आप उसे आधा पेट खाना खिलाते हैं, ये मैंने खुद देखा है, ताकि उनको नींद ना आ जाए। यार उनको नींद आ जाएगी तो आ जाएगी ना, उन्हें रोक देना, रुकवा देना यात्री को, क्या हो गया। आप कम से कम एक जानवर के बारे में सोचिए, वो आपको अर्न करके दे रहा है, वो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, वो आपको कमा के दे रहा है। आप नहीं कमा रहे हैं, वो आपको कमा के दे रहा है। जो बेचारा जानवर, आप उसकी भी कोई परवाह नहीं करते हैं, आप चले जा रहे हैं। और ऊपर से केदारनाथ को आप लोगों ने टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्यों बना दिया है? केदारनाथ महादेव का धाम है, ठीक है, ज्योतिर्लिंग है वहाँ हमारे भोले बाबा का। तो वहाँ पे आपका ये नहीं बनता कि आप वहाँ पे जाके गंदगी फैलाएं। आपका पहली बार टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है केदारनाथ। अगर आपके मन में श्रद्धा भाव नहीं है तो प्लीज़ केदारनाथ मत जाइए, लेकिन वहाँ पे गंदगी फैलाने मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे जो टन्स की गंदगी है ना, उसे साफ़ करने में भी बहुत पैसा लगता है। फिर आप लोग कंप्लेन करते हैं कि केदारनाथ में सब कुछ महंगा है। अरे आपने देखा है उसकी ट्रैकिंग कितनी ऊपर है, कैसे सामान लेके जाते हैं लोग वहाँ। मतलब लोग तो चलो छोड़ो, लोग तो जाते ही जाते, जानवर भी कैसे जाता है। उस जानवर को तो उसकी कीमत भी नहीं मिलती है, ठीक है, वो बेचारा तो उस कीमत में अपनी जान दे देता है। लेकिन फिर आप लोग कंप्लेन करते हैं कि यार केदारनाथ में इतना महंगा हो गया ऊपर जाके। तो इसमें देखिए दोनों तरफ की बातें हैं। हालांकि गौरीकुंड में जितना सामान महंगा है उतना नहीं होना चाहिए। ऊपर धाम की नहीं कह रही, धाम में जायज़ है, महंगा होना जायज़ है, क्योंकि वहाँ पे ले जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन गौरीकुंड में थोड़ा कम होना चाहिए। एक्चुअली गौरीकुंड में भी काफ़ी ज़्यादा लूट कर मचाते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो लोग कंप्लेन करते हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद अपने साथ में खाने पीने का जब सामान लेके जाते हैं तो आप लोग को पता चलता होगा कि वहाँ पे कितनी मेहनत लगती है।
उसके बाद में आप लोग वहाँ पे गंदगी भी फैला के आ जाते हैं। और आपका हुक्का बार नहीं है, केदारनाथ हुक्का बार तो नहीं है कि आप लोग हुक्का लेके चल देते हो। सोनप्रयाग में मैंने खुद देखा कि लड़के, मैं स्टेट्स के नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे, किसी को मुझे टारगेट नहीं करना है, लेकिन मैंने देखा हुआ है कैसी गाड़ियाँ भर भर के आती हैं और आप लोग वहाँ पे हुक्का पी रहे होते हो। यार सोनप्रयाग, ये अगस्त्यमुनि, ये सारी जगह हमारे ना मतलब तीर्थ जगह है, मतलब भगवान की जगह है, देवभूमि उत्तराखंड की जगह है, ये आपके हुक्का बार की जगह नहीं है। फिर कल को प्रलय आएगा, आप लोग उत्तराखंड टूरिज्म ठप करवा दोगे, फिर उत्तराखंड के लिए आप लोग कह दोगे उत्तराखंड जाने में तो हमें डर लगता है, जबकि उत्तराखंड देवभूमि कही जाती है। लेकिन आप उसको नष्ट मत कीजिए, वहाँ की जो सुंदरता है। और प्लीज़ केदारनाथ बहुत एक श्रद्धा भाव से जाइए, ठीक है। उसके बाद में मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन है, मैं इस साल केदारनाथ जाऊंगी तो थोड़ा लेट जाऊंगी, क्योंकि मैं अभी नहीं जाऊंगी। ऐसी हालत में मैं केदारनाथ नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पे जो मतलब जैसा वहाँ का सीन है, मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों से कांटेक्ट किया था जिनकी मुझे लाइव वहाँ से अपडेट्स मिल रही थी, तो उन्होंने बोला कि अभी बहुत बुरा हाल है और मैं ऐसे टाइम पे मैं खुद भी नहीं जाऊँगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक चीज़ ये मेरी तरफ से एक आप सजेशन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मुझे नहीं पता कितने लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी या नहीं आएगी, बट बोलना मेरा काम है। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग की ठीक है, सबकी अपनी गाड़ियां हैं, आपके पास महंगी गाड़ियां ऑब्वियसली आप ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पैसा है, आप जाइए, आप गाड़ियां लेके जाइए। लेकिन एक बात खुद सोचिए, आपने सोनप्रयाग का टैक्सी स्टैंड देखा है? सोनप्रयाग के टैक्सी स्टैंड में कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं, कितनी सारी। आपको तो वो गाड़ियां बस ऐसे ही खड़ी रह जाती हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो टूरिस्ट होते हैं, जो ये श्रद्धालु तो मैं कह नहीं सकती, जो टूरिस्ट होते हैं, क्योंकि श्रद्धालु होते तो शायद वो ऐसे नहीं करते, जो टूरिस्ट होते हैं वो अपनी गाड़ियों से घचाघच भर देते हैं, उसको जो रोड है उसको, सड़क को भर देते हैं। अब वो भर देते तो वहाँ की टैक्सियाँ कहाँ जाएंगी? आप ये तो सोचिए। आप मेरा जस्ट एक सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि सोनप्रयाग से पीछे अगस्त्यमुनि आता है, गुप्तकाशी आता है, तो वहाँ पे या रुद्रप्रयाग, आप लोग कहीं पे भी मतलब कुछ भी ऐसा करके, मतलब ये गवर्नमेंट के लिए भी है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। और मैं कोई गवर्नमेंट वो तो हूँ नहीं काइंड ऑफ कि मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा सजेशन दे दूँ, बट इट्स जस्ट एन आइडिया कि आप लोग कहीं पे ऐसी जगह में अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं और वहाँ पे उन टैक्सीज़ को हायर कर सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप गाड़ियाँ ही मत लाइए, बट उस जगह के लिए मत लाइए, क्योंकि आपने अपना ट्रैफिक देखा, आप लोग सोनप्रयाग तक कितना ट्रैफिक कर देते हैं कि हमें सोनप्रयाग कितने पास है वो, और सोनप्रयाग तक हमें 8-8, 9-9 घंटे लग जाते हैं। मतलब यार आपके पास गाड़ी है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक आप टैक्सी वाले को अगर हायर कर लेंगे तो उस टैक्सी वाले का भी चल जाएगा काम, आपका भी चल जाएगा ना। वहाँ पे प्राइवेट गाड़ियों की वजह से इतनी भीड़ होगी ना कुछ होगा। तो प्लीज़ इस बारे में सोचिए। और जो केदारनाथ है उसको प्लीज़ एक श्रद्धा भाव से जाइए, हमारे भोले बाबा का धाम है वो। और हाँ, केदारनाथ के लिए मैं अभी एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि अभी मैंने एक फ़ोटो डाली थी फेसबुक पे, तो मैंने जानबूझ के एक जो यहाँ के पहाड़ी गधे होते हैं, खच्चर होता है, उसके साथ में फ़ोटो खींची, म्यूल के साथ में नाकों पे। मेरे पीछे से खच्चर खड़ा था, उसके साथ में मैंने फ़ोटो खींची। वो जो खच्चर था वो काफ़ी हैरी था, मतलब पहाड़ों के, तो उसमें काफ़ी हैरी था, वो काफ़ी हैवी सा था, तो मैंने उसके साथ फ़ोटो खींची। तो फेसबुक पे इतने सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि अरे ये खच्चर ये कौन सी ब्रीड का है, हाँ ये सब। तो आप थोड़ा सा मतलब दोगलापन अपना बंद कीजिए। मैंने जानबूझ के उसके साथ में फ़ोटो खींची क्योंकि मेरा मन था, ठीक है। एक तरफ से आप लोग बोलते हो आए केदारनाथ में खच्चर के ऊपर जुर्म हो रहे हैं, इसका मतलब आप लोग झूठ बोलते हो, क्योंकि एक इंसान अगर खच्चर के साथ फ़ोटो खिंचाता है तो आप उसका मजाक बना रहे हो, आप हंस रहे हो उस पर कि तुम्हें फ़ोटो खिंचाने के लिए खच्चर ही मिला। अरे भाई मेरी मर्जी, मेरे लिए वो एनिमल बराबर है। अगर मैं कुत्ते को इतना प्यार कर सकती हूँ तो उसको भी करूँगी। हालांकि वो कुत्ते की तरह हमसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा लगाव हमें कुत्तों से होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मजाक बनाएंगे। थोड़ा हिपोक्रेसी कम कीजिए आप लोग, ये वो लोग समझ जाएंगे जिन के लिए है कि एक खच्चर के साथ में अगर कोई फ़ोटो खिंचा रहा है तो वो उसकी मर्जी है, और इंसानियत दिखाइए अपनी। खच्चर भी एक जानवर है, उसके अंदर भी एक जान है, उसके साथ में फ़ोटो खिंचाना कोई गुनाह नहीं है, या कोई मतलब क्या बोलते हैं उसे, हंसी का हास्य जो भी बोलते हैं, मतलब उसके साथ में फ़ोटो खिंचाना कोई आपको कोई हंसाने के लिए नहीं है, कोई आपको मजाक बनाने के लिए नहीं है कि आप मेरे से ये बोले कि यार तुझे यही मिला था। हाँ मुझे मिला था, मुझे खच्चर ही मिला था। आप लोगों से बहुत अच्छी शक्ल है उसकी, खच्चर की, उसी के साथ फ़ोटो खिंचाना था मुझे। तो केदारनाथ के ऊपर में मुझे काफ़ी लोगों ने बोला
ये वीडियो बनाने इसलिए मैंने बनाया है। और प्लीज़ केदारनाथ जा रहे हैं तो पोल्यूशन थोड़ा कम कीजिए वहाँ पे, क्योंकि मैं देख रही हूँ और मुझे सच में दुख होता है। एक महादेव का भक्त होने के नाते मुझे सच में वहाँ की गंदगी देख के बहुत दुख होता है कि आप लोगों ने वहाँ पे इतनी गंदगी मचा दी है, इतनी गंदगी मचा दी है। वहाँ के टॉयलेट्स यूज़ में नहीं आ रहे, तो कैसे मन कर जाता है आपका कि आप धाम पे जाके ये सब करें। और ऐसे आपकी 4 धाम की यात्रा कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। ऐसे भोले बाबा तो कभी खुश नहीं होंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। आपका काम है उस जगह को पवित्र रखना, उसकी पवित्रता को बनाए रखना। आपको पता होगा कि 2013 के प्रलय में भी हमारे मंदिर को कुछ नहीं हुआ, तो उसकी कितना बड़ा महत्व है, मतलब कितनी बड़ी चीज़ है वो मंदिर हमारे लिए। और वो एक मंदिर नहीं है, वो एक धाम है, वो जन्नत है हमारे लिए, वो एक जन्नत है। जो भी महादेव के भक्त हैं उत्तराखंड से हैं, और उत्तराखंड वालों के लिए तो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, उनके लिए उनकी आस्था जुड़ी है। तो आप लोग प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। और अगर मैंने आप लोगों को कुछ थोड़ा ज़्यादा बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ इन पॉइंट्स पे ज़रा ध्यान से सोचना कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई एलियन आके करके जा रहा है, करने वाले तो हम ही हैं। तो जो गए हैं प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए। और प्लीज़ जब आप लोग रास्ते पे जा रहे हैं तो अगर आप एक म्यूल को मरता हुआ देख रहे हैं तो एटलीस्ट एक प्रोएक्टिवली उसके ओनर से बात कीजिए, या वो जो लड़का उसके साथ में था उससे बात कीजिए कि यार इसे अच्छे से उठा के ले जाओ। वो बेचारा सड़क पे पड़ा हुआ है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, वो आपको लेके जा रहा था और उसकी कोई जान की इज्जत नहीं है। तो थोड़ा सा इंसानियत दिखाइए, थोड़ा सा किसी भी बेजुबान के लिए बोलना सीखिए, किसी भी कमज़ोर के लिए बोलना सीखिए। इतना लाइफ में सिर्फ अपना करके नहीं होता है, हमें हर एक कमज़ोर के लिए आवाज़ उठानी आनी चाहिए। तो अब मुझे अगर केदारनाथ पे कोई और चीज़ याद आएगी तो मैं अपने अगले ब्लॉग में बोलूँगी। तो मैं यहाँ पे मंदिर में आई थी और मुझे ये जो अभी कुछ लोग मिले थे, एक आधा लोग, तो यहाँ पे गुप्ता को लेट हो रहा है। गुप्ता कह रही है चलो मुझे भूख लग गई है, तो हम जा रहे हैं। मैंने जो ये केदारनाथ का टॉपिक छेड़ा था वो इसलिए छेड़ा था क्योंकि मुझे बहुत लोग बोल भी रहे थे और मैं एक मंदिर में भी आई हुई थी। उसके बाद में जो मुझे वो लोग मिले थे उनसे थोड़ी बातचीत हुई, तो उन्होंने केदारनाथ के बारे में इतनी बड़ी बात बताई, तो मुझे लगा कि आज ये बहुत सही टाइम है केदारनाथ वाले टॉपिक पे बात करने का, आप लोगों को एक मैसेज देने का। जितने लोग भी 100, 200, 300 जितने भी मेरी इस वीडियो को देखें, आप प्लीज़ अपनी तरफ से कुछ शेयर कीजिए। प्लीज़ ये मत सोचिए इट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस, ऐसा प्लीज़ मत सोचिए कि आपको क्या मतलब है, वो तो कहाँ है केदारनाथ, क्या है, नहीं। और प्लीज़ अपने से कमज़ोर के लिए बोलना सीखिए। ये नहीं कि यार आज का टाइम ख़राब है हम तो नहीं बोलेंगे किसी के लिए, ये नहीं, प्लीज़ बोलना सीखिए। और दोबारा कहना चाहूँगी कि कोई भी कुछ भी मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा नादान समझ के। और अब हम चलते हैं। हमारी गुप्ता ने यहाँ पे हिमाचली टोपी पहनी है, मैं भी ये टोपी पहन के दिखाती हूँ आपको, वैसे मैंने भी ले लिए। तो अभी हम आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें घूमने के लिए। चलिए अब देख रहे हैं आप देख ही रहे हैं, पीछे की रात हो चुकी है, तो अब हम अपने होम स्टे पे चलते हैं। बाकी बातें नेक्स्ट ब्लॉग में करते हैं। एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।